देखने का वक्त तो चला है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का एक दिवसीय जैसलमेर दौरा। आज सुबह 8:30 बजे जयपुर से जैसलमेर पहुंचेंगे सीएम भजनलाल। सुबह 9 बजे जैसलमेर रेलवे स्टेशन पहुंचने का कार्यक्रम है। रेलवे स्टेशन पर विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास कार्यक्रम है, जिसमें शामिल होंगे पीएम मोदी। अहमदाबाद से 10:30 बजे वीसी के माध्यम से लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 10:45 पर सीएम भजनलाल जाएंगे जैसलमेर एयरपोर्ट। 11:30 बजे हेलीकॉप्टर से रवाना होकर 12 बजे करमू की ढाणी पहुंचेंगे। तत्पश्चात आर्मी हेलीपैड से उड़ान भरकर दोपहर 1:40 पर पोखरण रेंज जाएंगे। पीएम के साथ युद्धाभ्यास त्रिशक्ति प्रहार भारत शक्ति में हिस्सा लेंगे। 3:20 पर आर्मी हेलीपैड से रवाना होकर आएंगे पोखरण। शाम 4 बजे चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा जाने का कार्यक्रम है पोखरण से। और काफी महत्वपूर्ण जैसलमेर दौरा है, क्योंकि एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में पहुंचकर तीनों सेना के जवानों में जोश भरेंगे, दूसरी ओर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनेंगे। वो भी मौजूद रहेंगे, अवलोकन उनके द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा जब वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माध्यम से कार्यक्रम में जुड़ेंगे, अहमदाबाद से वीसी के माध्यम से लोकार्पण शिलान्यास होगा, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। जयपुर से जैसलमेर के रवाना होंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। जैसलमेर रेलवे स्टेशन पहुंचने का कार्यक्रम है। विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम है, जिसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचेंगे। और बड़ी सौगात राजस्थान के लोगों के लिए, क्योंकि रेलवे से जुड़ी भी आधारभूत परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण होना है, शिलान्यास होना है। मूलभूत ढांचे में परिवर्तन और बेहतरी के लिए आवश्यकता है बुनियादी ढांचा, सड़क और रेलवे से जुड़ी जो परियोजना है उन्हें भी बेहतर किया जाए। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की भी यही मंशा। जैसलमेर दौरे पर आज रहेंगे। इससे पहले कल अयोध्या पहुंचे थे मुख्यमंत्री और पूरी कैबिनेट, और रामलला के दर्शन किए गए थे, और अब आज जैसलमेर दौरे पर रहेंगे। हालांकि अब जैसे ही उनकी कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आई, वैसे ही मुख्यमंत्री एक बार फिर एक्टिव मोड में। हालांकि काम उन्होंने कभी भी बंद नहीं किया, वर्चुअली भी विभिन्न कार्यक्रमों से जुड़ते रहे, लेकिन अब राहत की बात है कि पूरी तरह स्वस्थ है। और जैसे ही रिपोर्ट नेगेटिव आई, वैसे ही मुख्यमंत्री एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। आज जैसलमेर पहुंचने का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, क्योंकि जब देश के प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे तो फिर राजस्थान के मुखिया भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा जैसलमेर का पोखरण इलाका, जिसमें युद्धाभ्यास तीनों सेना के जवान करेंगे, और कोशिश यही है कि स्वदेशी हथियारों को कैसे मजबूत किया जाए। सहयोगी सूर्यवीर सिंह हमारे साथ जैसलमेर से जुड़ गए हैं। सूर्यवीर, जानकारी दीजिएगा, देश की सेनाओं का सबसे बड़ा शक्ति युद्धाभ्यास आज हो रहा है, मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे। कितने बजे तक पहुंचने की जानकारी मिल रही है सूर्यवीर, और मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए क्या विशेष तैयारियां हैं वहां? जी शिखा जी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दौरे को लेकर है वो भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी खुशी है, वो साफ तौर पर है, वो देखी जा रही है। और सीएम भजनलाल शर्मा है वो सुबह 8 बजे के करीब जिस तरीके से जैसलमेर पहुंचने का कार्यक्रम है वो बताया जा रहा है, और 10:09 बजे जैसलमेर के रेलवे स्टेशन के एक कार्यक्रम में वो हिस्सा लेंगे। और साथ ही साथ रेलवे स्टेशन पर विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में वो मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा है वो हिस्सा लेने वाले हैं, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी का है वो जैसलमेर की धरा पर है वो स्वागत करने हैं। वो खुद सूबे के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, और लगातार स्वागत में जिस तरीके से है कई दिनों से है वो भारतीय सेना द्वारा ताकत की जा रही थी कि आज गोला बारूद के साथ जिस तरीके से धमाकों के साथ है वो है पीएम का स्वागत किया जाएगा। तो उसी स्वागत को लेकर है वो सूबे के मुख्यमंत्री भी है वो पहुंच रहे हैं, और सूबे के मुख्यमंत्री पहुंचने के बाद जिस तरीके से भाजपा कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह है वो दिखाई दे रहा है। कल सुबह से जिस तरीके से कई कार्यकर्ता है वो अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं, क्योंकि और एयरपोर्ट है वो 8 बजे के करीब जिस तरीके से
सीएम पहुंचेंगे और सीएम के पहुंचने के बाद जिस तरीके से है उनका है वो भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा है वो स्वागत किया जाएगा। जैसलमेर के स्थानीय विधायक है छोटू सिंह भाटी है, कोकण विधायक महेंद्र प्रतापपुरी है, साथ ही साथ जिस तरीके से कई जो भाजपा कार्यकर्ता और भाजपा पदाधिकारी है वो एयरपोर्ट पर है सीएम का है वो स्वागत करेंगे। सीएम के पहुंचने के बाद जिस तरीके से है वो मार्ग के जरिए है वो जिस तरीके से वो रेलवे स्टेशन पर पहुंचेंगे और रेलवे स्टेशन पर जिस तरीके से वर्चुअली तौर पर जिस तरीके से जैसलमेर जिले को आज सौगातें दी जा रही है, क्योंकि जैसलमेर रेलवे की लाइन में लगातार पिछड़ता जा रहा है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इससे बड़े सौगात के बाद जिस तरीके से भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी है, तो कहीं ना कहीं वो मुख्यमंत्री का आभार भी है वो भाजपा कार्यकर्ता है वो प्रकट करेंगे, क्योंकि रेलवे को इतनी बड़ी सौगात दी जा रही है। एक वॉशिंग लाइन और एक पिट लाइन है वो यहाँ पर है जिस तरीके से है वो खोलेगी और करीब 55 करोड़ की लागत से है इसका कार्य है वो किया जाएगा। और इस कार्य को लगातार जिस तरीके से शिलान्यास के बाद युद्ध स्तर पर कार्य किया जाएगा और करीब 1 साल के बाद जिस तरीके से जैसलमेर जिले में इनका संचालन कार्य भी है वो शुरू हो जाएगा। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिस तरीके से है वो भाजपा कार्यकर्ता बेहद उत्साहित दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सूबे के मुखिया लगातार मुख्यमंत्री बनने के बाद दूसरी बार है वो जैसलमेर पहुंच रहे हैं और जैसलमेर पहुंचने के बाद कहीं ना कहीं स्थानीय कार्यकर्ताओं में बेहद खुशी है और साथ ही साथ खुशी दुगनी इस बार कारण हो जाती है कि खुद देश के जिस तरह से मुखिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस तरीके से देखने के लिए लोग ललायत है, लेकिन भारतीय सेना का कार्यक्रम होने के कारण है कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों में जोश है और करीब जिस तरीके से लोगों ने जब सुना कि मुखिया और देश के मुखिया दोनों आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उत्साहित है, लगातार है, लोग देखना चाहते हैं कि किस तरीके से है वो प्रदेश के मुखिया और देश के मुखिया है वो जैसलमेर की सरजमी पर है वो पहुंचे हैं। लेकिन भारतीय सेना का कार्यक्रम होने के कारण प्रधानमंत्री सीधे ही है वो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज पहुंचेंगे, लेकिन लोग लगातार चर्चाओं का बाजार है वो गर्म बना हुआ है। लोग चर्चाएं कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जैसलमेर की धरा पर आ रहे हैं, तो लोगों में पीएम को लेकर है वो बेहद उत्साह है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री को लेकर भी बेहद उत्साह है। लेकिन चुनावी यात्रा नहीं होने के कारण है लोगों के बीच में संवाद करने दोनों नेता हैं। बिल्कुल सूर्यवीर, आपको रोकना चाहेंगे और जानकारी चूंकि हम दे रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जैसलमेर के दौरे पर हैं और पीएम और सीएम दोनों ही जब जैसलमेर की धरा पर पहुंचेंगे तो फिर जाहिर सी बात है तैयारियां विशेष तौर पर जिला प्रशासन की ओर से की गई हैं। सुरक्षा के लिहाज से चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर है, जांच एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं और आज बड़ा दिन है। एक तरफ तीनों सेना अपने ताकत का परिचम और लोहा मनवाएगी तो वहीं दूसरी तरफ बड़ी सौगात आज मिलने वाली है लोकार्पण और शिलान्यास समारोह के माध्यम से। 55 करोड़ के करीब की लागत से बताया जा रहा है विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास होगा। मूलभूत सुविधाओं में बेहतरी के लिहाज से ये कार्यक्रम बेहद खास है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो कि जैसलमेर दौरे पर पहुंच रहे हैं और मुख्यमंत्री बनने के बाद ये उनका दूसरा जैसलमेर दौरा है और अपने आप में चर्चा का विषय ये दौरा बना हुआ है, क्योंकि आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। 11 मार्च के बाद अब जब अयोध्या पहुंचे थे मुख्यमंत्री और फिर 12 मार्च का दिन आया तो फिर 12 मार्च का दिन भी अपने आप में कई महत्वपूर्ण बातों को समाहित किए हुए आया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कार्यक्रम है जैसलमेर पहुंचने का और इसी दौरान रेलवे स्टेशन पर विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम है, जिसमें वीसी के जरिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी जुड़ेंगे। जैसलमेर एयरपोर्ट जाएंगे जिसके बाद कर्मों की ढाणी पहुंचेंगे। सहयोगी सूर्यवीर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। सूर्यवीर, मैं चाहूंगी कि एक बार आप जानकारी दे दें उन विभिन्न योजनाओं की जिनका आज लोकार्पण और शिलान्यास किया जाने वाला है और जरूरी भी हो जाता है ताकि देश को के साथ साथ राजस्थान प्रदेश के लोगों के लिए भी सुविधाओं में इजाफा हो सके। हाँ जी, जिस तरीके से बात की जाए तो जैसलमेर में आज 2 बड़ी सौगातें रेलवे की लाइन को देने को लेकर है और जिस तरीके से बहुत बड़ी बात यह है कि रेलवे के क्षेत्र में जैसलमेर लगातार जिस तरीके से पिछड़ता ही जा रहा है, लंबी दूरी की ट्रेनें हैं वो। सूर्यवीर, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।